नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल में। बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2020 की। संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियोस के माध्यम से हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर डिटेल से समझ में आ सके। सभी उन मुद्दों की बात करेंगे जो यहाँ पे रीट से लेके हैं, और सभी उन मुद्दों की भी अपन बात करेंगे जो इनके एग्जामिनेशंस के पैटर्न तथा उसके सिलेबस से लेके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को। बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2020 में हाल ही में निकाली गई 31,000 पदों के ऊपर। पहले शिक्षक भर्ती का पैटर्न यहाँ पे तय किया जाएगा, उसके बाद में पंचायती राज विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी होगा एक सूचना, अधिसूचना के रूप में। उसके बाद में ही ये भर्ती संभव हो पाएगी। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर नई भर्ती की मंजूरी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे दे दी गई है, जिसमें प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के चेहरे पे एक बड़ी मुस्कुराहट यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। इसका रीजन अगर बात करें तो अभी तो सरकार ने रीट का आयोजन भी यहाँ पे नहीं करवाया, तो किस प्रकार से यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो 31,000 पदों पे निकाली है वो उसका होना संभव है। अगर बात करें इसी माह अगर राज्य सरकार रीट की विज्ञप्ति या फिर प्रक्रिया शुरू करती है, तो अगर इसके परिणाम तक पहुंचे तो लगभग यहाँ पे 4 महीनों का जो ये समय है ये यहाँ पे लगने की संभावना पूरी है। उसी के बाद में अभी तो शिक्षक भर्ती के पैटर्न का भी यहाँ पे पता नहीं है, किस प्रकार से उस पैटर्न में करवाया जाएगा वो भी अभी तक यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। उसी के साथ में सरकार ये भी तय नहीं कर पा रही कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजन किया जाएगा या फिर उसका प्रणाली जो है वो वर्तमान में नहीं लागू होगी या फिर वो ही लागू की जाएगी जो पहले यहाँ पे चलती आ रही थी। उसमें भी यहाँ पे इस पे डिसीजन लेना है, जिसमें वेटेज सिस्टम में बदलाव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। उसी के साथ में अधिकारियों की इस मामले में काफ़ी बैठकें यानी 5 से अधिक बैठकें भी यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन किसी प्रकार का एक अथेंटिक ऑर्डर यहाँ पे जारी नहीं किया गया, ना ही उन्होंने अभी तक इस मामले पे किसी प्रकार का डिसीजन लिया गया, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया गया। उसी के साथ में बेरोजगारों का कहना है कि राज्य सरकार शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय करने की यहाँ पे प्रक्रिया जारी रखे। इस बीच में रीट प्रक्रिया यहाँ पे शुरू करवाई जा सकती है, जिसके तहत यहाँ पे जब तक यहाँ पे ये एग्जामिनेशंस करवाया जाएगा रीट का, तब तक यहाँ पे आराम से उसका सिलेबस डिसाइड हो सकता है, ताकि बेरोजगारों का रीट का इंतजार भी यहाँ पे खत्म हो सके। अगर रीट का एग्जामिनेशन ये लोग करवा देते हैं, विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, सिलेबस जारी कर देते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे तुरंत यहाँ पे 31,000 शिक्षकों के जो तृतीय श्रेणी शिक्षक यहाँ पे निकाली गई है उस पर यहाँ पे प्रक्रिया संभव हो पाएगी। अगर बात करें इसके प्रोसीजर की, तो यहाँ पे सबसे पहले सीएम की मंजूरी का होना अति आवश्यक है। उसी के बाद में यहाँ पे अधिसूचना के रूप में जारी होगा। सबसे पहले तो अधिकारी यह तय करेगा कि शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशंस का पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए। संभावित बदलाव की फाइल जो है, जो भी बदलाव ये लोग करेंगे वो फाइल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में भेजी जाएगी। उसके बाद में वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद ये राज्य सरकार से मंजूरी जो मिलेगी ये फाइल यहाँ पे पंचायती राज विभाग को भेजी जाएगी। उसके बाद में भर्ती पैटर्न में संशोधन करने की अधिसूचना भी यहाँ पे पंचायती राज के द्वारा यहाँ पे जारी की जाएगी। यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये भर्ती का कार्यक्रम यानी प्रक्रिया जो है ये यहाँ पे शुरू होगी। नेक्स्ट बात करें तो अभी हाल ही में जो इसके ऊपर यहाँ पे वेटेज चल रहा है एग्जामिनेशंस का, वो अपन बात कर लेते हैं। वर्तमान में शिक्षक भर्ती का पैटर्न जो है वो हम आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि किस प्रकार का यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ज्वाइन होने के लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए होता है। बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में यहाँ पे दो लेवल में ये एग्जामिनेशंस करवाया जाता है। इसी के साथ में लेवल पहले की अगर बात करें तो सीधे ही रीट और आरटेट में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बना के चयन इनका किया जाता है। उसी के साथ में लेवल सेकंड की बात करें तो यहाँ पे रीट या आरटेट के प्राप्तांक का अंकों का 70% वेटेज लिया जाता है, और उसके बाद में स्नातक के अंकों का 30% वेटेज को जोड़ के कुल अंक यहाँ पे जो होते हैं उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट बनाकर अभ्यर्थी का चयन किया जाता है। तो ये पैटर्न था अपने पास में जो वर्तमान में शुरू जो चलता आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे किस प्रकार का वेटेज ये लोग रखते हैं ये विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पे आई होप आप अच्छी से समझ पाए होंगे कि शिक्षक भर्ती का पैटर्न इससे पहले क्या होता था। 2 लेवल में एग्जामिनेशन करवाया जाता था। पहले लेवल में डायरेक्ट उसकी भर्ती रीट और आरटेट के प्राप्तांक के माध्यम से होती थी। यहाँ पे स्नातक के मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होते थे। लेकिन अभी जो उसके बाद में अगर सेकंड लेवल की बात करें उसी टाइम पीरियड में, तो सेकंड लेवल के लिए आपको रीट के प्राप्तांक भी चाहिए 70% और 30% आपके ग्रेजुएशन का स्कोर जो है परसेंटाइल का वो भी यहाँ पे ऐड होता है। ये सेकंड लेवल के लिए है।
चलिए नेक्स्ट अगर बात करें शिक्षक भर्ती के इन दो पैटर्न यहाँ पे मंथन चल रहा है, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। अगर पहले मंथन की बात करें तो यहाँ पे वेटेज सिस्टम में किया जाएगा बदलाव। पहला सिस्टम जो है वो इसके ऊपर वेटेज चल रहा है कि वेटेज सिस्टम में बदलाव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वेटेज की अगर बात करें जो जिस पे मंथन यहाँ पे चल रहा है, भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी भर्ती प्रक्रिया जो है वो भर्ती परीक्षा के द्वारा यहाँ पे की जाएगी भर्ती। तो पहले की बात कर लेते हैं, भर्ती सिस्टम में किया जाएगा बदलाव। अगर इसकी बात करें तो सरकार अभी भी इसके ऊपर विचाराधीन है। हालांकि स्नातक के अंकों का भी यहाँ पे अभी 70% वेटेज है, जिसको कम कर दिया जाए। अब इस पर विचार चल रहा है कि कम कितना किया जाएगा और इसके ऊपर कम करने पर क्या किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय तो नहीं होगा। सेकंड की बात करें तो भर्ती परीक्षा का आयोजन को लेकर यहाँ पे है कि इससे रिलेटेड यहाँ पे भर्ती का आयोजन करवाया जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है कि रीट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। सरकार देख रही है कि इसमें क्या फायदा हो सकता है और इसका क्या नुकसान यहाँ पे हो सकता है, यह राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे देखा जा रहा है। भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले अनुभव कुछ अच्छे नहीं रहे। इसका कारण ये है कि पेपर आउट हो जाता है या फिर पेपर में आए हुए सवालों पर यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठता है, जिससे यहाँ पे ये भर्ती कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में जाने के बाद में इस भर्ती का अटकाव, यानी इस भर्ती को यहाँ पे अटका दिया जाता है और तय सीमा पे इस भर्ती को पूरा नहीं किया जाता। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे होगा जिसमें भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पिछले शासनकाल में जिला परिषद के जरिए ये भर्ती यहाँ पे करवाई गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो रीट के नए सिलेबस में बदलाव एवं नए पैटर्न पर फिर होगी यहाँ पे देरी क्यों। हालांकि अगर बात करें तो रीट में सिलेबस में बदलाव और नए पैटर्न में देरी ये क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन अपन जान लेते हैं। बेरोजगारों का कहना है कि रीट के ना तो सिलेबस में बदलाव है, ना ही उसके परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव है, तो क्यों फिर रीट को इतना देर किया जा रहा है। तो उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे करवा देना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। जब तक रीट का परिणाम आएगा तब तक यहाँ पे शिक्षक भर्ती के पैटर्न पे भी यहाँ पे वो तय कर चुके होंगे किस प्रकार से शिक्षक भर्ती यहाँ पे करवाना है, एग्जाम्स के थ्रू या फिर रीट के वेटेज के थ्रू या फिर ग्रेजुएशन के वेटेज के थ्रू, किस प्रकार से इस भर्ती का यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में यहाँ पे भर्ती होना है। नेक्स्ट अगर बात करें ताकि है रीट का परिणाम आने के तुरंत बाद शिक्षक भर्ती भी की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पे शुरू की जा सके। ये अभ्यर्थियों का कहना है, जो बेरोजगार अभ्यर्थी यहाँ पे कह रहे हैं इसके रिगार्डिंग में कि पहले यहाँ पे रीट एग्जामिनेशंस करवा देनी चाहिए, क्योंकि रीट एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो इसका अपन को सिलेबस भी पता है, इसका पैटर्न भी पता है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के इसका एग्जामिनेशंस करवा लेना चाहिए और उसी के दौरान यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे निर्धारित कर ली जाएगी और उसके बाद तुरंत बाद में रीट एग्जामिनेशंस के बाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक का यहाँ पे एग्जाम्स के थ्रू या फिर उसके वेटेज के थ्रू यहाँ पे उनकी भर्ती करवाई जाए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि राज्य सरकार को यहाँ पे समझने का मौका भी मिल जाएगा, उस पर मीटिंग होल्डिंग करने का समय भी मिल जाएगा और उसी के दौरान रीट का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, जिससे बेरोजगारों भी इस पे एग्जामिनेशन उनका क्लियर हो चुका होगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि किस प्रकार से रीट एग्जामिनेशंस और किस प्रकार से यहाँ पे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के रूप पर यहाँ पे अभी राज्य सरकार और बेरोजगारों के बीच में टसल चल रहा है। उसके बाद में अपने ये चर्चा की कि रीट एग्जामिनेशन से लेके पैटर्न और सिलेबस से लेके उसके बाद में उसके पैटर्न में क्या बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा और क्या बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, किस प्रकार से पुराने पैटर्न और नए पैटर्न के बीच में यहाँ पे मंथन किया जा रहा है राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा। हालांकि इसके ऊपर अगर मीटिंग की बात करें तो काफी मीटिंग यहाँ पे हो चुकी है, 5 से अधिक यहाँ पे अधिकारियों की मीटिंग हुई है, लेकिन किसी प्रकार का एक अथॉरिटी के उनके द्वारा डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया। मैं आशा करूंगा कि जल्द से जल्द ये भर्ती का आयोजन जो है रीट के रूप में यहाँ पे करवाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को 31,000 शिक्षकों का समय पर यहाँ पे बनने का मौका उनको मिल सके और वो भी अपनी राजकीय सेवा में जाके एक अच्छा यहाँ पे सुनहरा अवसर यहाँ पे पा सके। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप लोग कमेंट जरूर करें किस प्रकार का ये आपको वीडियो लगा। थैंक यू, धन्यवाद।